12 से 13 जून की रात को इजराइल ने ईरान के परमाणु हथियार से संपन्न जो स्थान थे जहाँ पे परमाणु हथियार डेवलप किए जा रहे थे उन स्थानों पर अटैक किया और उनको ख़त्म करने की कोशिश की। इस प्रयास में ईरान के 9 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए, प्रमुख सैनिक मारे गए और इसके बाद ईरान ने भी इजराइल पे ताबड़तोड़ मिसाइल से हमले किए हैं। तेल अवीव पे, इजराइल का बहुत बड़ा शहर है तेल अवीव। इस पूरे मसले को अच्छे से समझने के लिए ये जानना जरूरी है, क्या ये दुश्मन देश दोनों शुरू से ही ऐसे थे या इनमें कभी दोस्ती भी थी? जी हाँ, ये जो अभी जानी दुश्मन देश है ना, ये कभी दोस्त थे। 1948 से लेकर 1979 तक दोनों अच्छे दोस्त थे। ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था 1948 से लेकर 1979 तक और तब तक इजराइल से उनके संबंध बहुत अच्छे थे। इजराइल को मान्यता ईरान ने दी थी। ईरान एक शिया प्रधान देश है, शिया मुस्लिम प्रधान देश है। यहाँ तक कि ईरान इजराइल के साथ मिलकर मिस्र और इराक के खिलाफ एक गठबंधन के तौर पे साथ में शामिल रहते थे। ईरान और इजराइल की दोस्ती प्रगाढ़ थी। कब तक? 1979 तक। फिर इस्लामिक क्रांति होती है 1979 में ईरान में और शासन बदल जाता है। अब शासन की बागडोर ईरान की आती है किसके हाथ में? आयतुल्लाह के हाथ में। और यहाँ से कहानी पलट जाती है। वो इजराइल को कहते हैं अवैध यहूदी राज्य। जी हाँ, अवैध यहूदी राज्य कहते हैं इजराइल को। ये महान शैतान है। वो कहते हैं कि ये प्रॉक्सी स्टेट है अमेरिका का। वो कहते हैं कि इसको एक दिन नक्शे से मिटा देंगे। एक के बाद एक ईरान के नए शासनाध्यक्ष ने, नए प्रमुख आयतुल्लाह ने इजराइल को लेके बहुत ही भड़काऊ बयान दिए और यहाँ से संबंध खराब होते चले गए। इसके बाद ईरान के नए प्रमुख आयतुल्लाह ने हमास, जो भी शिया प्रमुख संगठन थे जैसे कि हिजबुल्लाह, हमास, यूती यमन में है, हजबुल्लाह लेबनान में है, इन सब को उन्होंने सहदी समर्थन दिया। फिलिस्तीन की हमास को समर्थन दिया। जो भी इजराइल के खिलाफ खड़े हो रहे थे उन सब गठबंधन, आतंकवादी समूह, इस्लामिक क्रांति समूह, जिहादी समूह, सबको ईरान ने मदद पहुंचाना शुरू किया। एक और एंगल इसमें आया कि अमेरिका ईरान के खिलाफ रहा है और अमेरिका इजराइल का दोस्त है, तो इजराइल का दोस्त होने के कारण इजराइल के खिलाफ भी ईरान होता चला गया। तो इस तरीके से दो दोस्त दुश्मन बदल गए शासनाध्यक्ष बदलने के साथ ही। अब आते हैं अब हालिया घटनाक्रम पे। अब जल्दी जल्दी से संघर्ष के, लड़ाई के प्रमुख कारण समझ लेते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई के संघर्ष के कारण क्या है। सबसे पहला कारण है परमाणु कार्यक्रम। किसका? ईरान का। ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल के लिए सीधा सीधा खतरा है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि ईरान के प्रमुख आयतुल्लाह खान बता ही चुके हैं कि इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे। तो इसलिए जिस दिन ईरान परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा खतरा किसको है? इजराइल को। और इजराइल और अमेरिका कभी नहीं चाहेंगे कि ईरान परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बने। और इसलिए 2015 में एक समझौता हुआ था। ईरान और P5 यानी कि अमेरिका, रशिया, फ्रांस, चीन, इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन, इनके बीच एक समझौता हुआ कि वो जो सैंक्शन ईरान के ऊपर लगा रखे हैं वो हटाएंगे और ईरान इसके बदले में परमाणु कार्यक्रम को रोकेगा, बंद कर देगा। 2015 में ये ओबामा प्रशासन के दौरान कोशिश की गई, लेकिन इजराइल ने इसका विरोध किया, ये कहते हुए कि ईरान जो है पूरी तरीके से परमाणु कार्यक्रम पे प्रतिबंध नहीं लगा रहा है, वो चोरी छुपके कार्यक्रम चला रहा है। और इसी कारण, इन्हीं आरोपों के चलते 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस संधि से अपने आप को अलग कर लिया और उसके बाद ईरान ने बहुत तेज़ तरीके से अग्रेसिवली परमाणु कार्यक्रम को बढ़ाया। और 2018 तक बताते हैं कि U-235 जो यूरेनियम 235 जो संवर्धन होता है, जो परमाणु कार्यक्रम बनाने के लिए चाहिए यूरेनियम, वो 60% तक की क्षमता ईरान ने हासिल कर ली थी और वो तीव्र गति से परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा था और ये इजराइल के लिए चिंता का विषय है। तो पहला कारण आपकी समझ में आ गया कि परमाणु कार्यक्रम सीधे सीधे इजराइल के लिए और दोनों देशों के मध्य लड़ाई का प्रमुख कारण है।
दूसरा कारण है क्षेत्रीय प्रभुत्व का। ईरान एक शिया मुस्लिम प्रधान देश है, इराक सुन्नी, और अरब के जो प्रमुख देश हैं वो भी सुन्नी प्रधान देश हैं। तो वो कभी नहीं चाहते हैं कि ईरान के पास परमाणु शक्ति आए। ट्रंप ने हाल ही में सऊदी अरब के देशों की यात्रा की है और दबे कुचले ये कहा जा रहा है कि उन देशों ने ट्रंप से संधि या समझौता किया है कि ईरान के पास परमाणु शक्ति नहीं आनी चाहिए। देखो, दुनिया में धर्मों के बीच तरह तरह के विभाजन पाए जाते हैं। मुस्लिम धर्म में भी शिया सुन्नी का बहुत बड़ा विभाजन है। अंदर ही अंदर भीतरघात ये है कि सुन्नी देश नहीं चाहते, अरब के देश नहीं चाहते, मिस्र, इराक, अरब, ये सब नहीं चाहते कि ईरान परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बने, क्योंकि वो शिया सुन्नी का भेद इनके बीच चलता है। तो ट्रंप ने खुल के धमकी दी थी कि अगर ईरान ने इजराइल की तरफ आंख उठा के देखा, अगर प्रतिकार की कोशिश की, क्योंकि इजराइल के पास अत्याधुनिक हथियार हैं, अमेरिका के पास जो सबसे विध्वंसक हथियार हैं उन तक पहुंच इजराइल के सीधे सीधे है और इजराइल उनको चलाना जानता है। इसके बावजूद भी ईरान ने अमेरिका की एक नहीं सुनी और उसने इजराइल के हमले का ताबड़तोड़ जवाब दिया। ये जो क्षेत्रीय प्रभुत्व की लड़ाई है इजराइल और ईरान के बीच, ये भी दोनों देशों के बीच दूसरा प्रमुख कारण है। और तीसरा और अंतिम कारण है अमेरिका फैक्टर, यूएसए। इजराइल के साथ खड़ा रहता है अमेरिका हमेशा। अगर अमेरिका इजराइल के साथ ना हो तो इजराइल की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस ईरान, फिलिस्तीन, इराक, लेबनान, यमन, जॉर्डन, इस सब के बीच में खड़ा रहे, सस्टेन कर पाए, सर्वाइवल कर पाए। क्योंकि अमेरिका उसके साथ खड़ा हुआ है पूरी जी जान से, पूरी ताकत से, इसलिए वो टक्कर ले पा रहा है, सस्टेन कर पा रहा है। अमेरिका अपनी विचारधारा, अपना कैपिटलिज्म, अपना पूंजीवाद इस क्षेत्र में लाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि इस्लामिक क्रांति, इस्लामिक जिहादी सोच, ये इस तरह की चीज़ें इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। वो चाहता है कि इजराइल के माध्यम से अमेरिकन आइडियोलॉजी, अमेरिकन क्षेत्रवाद, अमेरिकन सैनिक प्रभुसत्ता, अमेरिकन आर्थिक राज्य यहाँ पे बढ़े। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इजराइल के साथ तो अमेरिका खुल के खड़ा है, लेकिन ईरान के साथ कौन खड़ा है? ये मामला बेहद दिलचस्प तब खड़ा हो जाएगा एक ही स्थिति में, जब ईरान के साथ चाइना और रसिया खड़े हो जाएं, चुपके से आके खड़े हो जाएं, तो मामला बहुत दिलचस्प हो जाएगा। दिलचस्प तो हो जाएगा, लेकिन दुनिया के लिए तबाही का मंजर भी साबित हो सकता है, क्योंकि ये मामला थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि जब विश्व शक्तियाँ शामिल होती हैं तो मामला विश्व युद्ध की ओर बढ़ता चला जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि मामला थम जाए, कोई भी युद्ध विश्व युद्ध में ना बदले, यही दुनिया के लिए अच्छा कदम साबित होगा। तो ये आज की वीडियो ये थी कि दोनों के बीच दोस्ती थी, फिर जानी दुश्मन बने, दोनों के बीच लड़ाई के प्रमुख कारण क्या हैं और मामला अब क्या है और मामला ज़्यादा बिगड़ कैसे सकता है। आपकी क्या राय इस मामले में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार।